विधानसभा में आज प्रदेश में चल रही धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और इसकी ग्राह्यता पर चर्चा के बाद में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने इसे अस्वीकार कर दिया और इससे नाराज होकर विपक्ष ने सभी सदस्यों ने सदन की कार्रवाई से बहिष्कार कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन आसंदी द्वारा ग्राह्यता पर चर्चा की अनुमति नहीं दिए जाने से कांग्रेस विधायक नाराज हो गए और सदन का बहिष्कार कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की मौजूदा स्थिति से स्पष्ट है कि सरकार की मंशा किसानों से धान खरीदने की नहीं है। जानबूझकर सिस्टम को अव्यवस्थित किया जा रहा है ताकि धान खरीदी की व्यवस्था को कमजोर कर निजी हाथों में सौंपने का रास्ता बनाया जा सके। भूपेश बघेल ने कहा कि किसान परेशान है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर चर्चा तक से बच रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा चाहता था, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण मजबूरन बहिष्कार का कदम उठाना पड़ा। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि धान खरीदी की अव्यवस्था पर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संवेदनशील सरकार है, सुशासन है, बात सुन के आए थे और किसानों को जो परेशानियां हो रही धान के बेचने में, पहुंचाने में, वहां तक टोकन से अगर शुरू करें, टोकन जितना चाहिए, जितनी जल्दी उनको एक धान बेचने की तैयारी है, उतनी जल्दी धान खरीदी नहीं जा रही है। उनके जो प्रस्ताव है कि हम 1,60,000 मीट्रिक टन खरीदेंगे, अभी जितनी खरीद हुई है, आप सबको पता है कि एक किसान ने गला रेत कर मरने के आत्महत्या करने का प्रयास किया है। गांव-गांव में ऐसे कई जगह हैं जहां किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती, यह स्पष्ट है। पहली बात तो यह है कि कर्मचारियों का हड़ताल उन्होंने होने दिया ताकि तय तिथि में 15 नवंबर को धान खरीदी उन्होंने शुरुआत नहीं की। दूसरा, आप देखेंगे कि धान खरीदी का जो रकबा है, आखिर अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा ही उसको जांचा परखा जाता है। तो इस कारण से पिछले साल के जो धान किसान बेचे हैं उस रिकॉर्ड में उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, इस साल किया नहीं। और दो प्रकार की व्यवस्था, एक राज्य सरकार के द्वारा एकीकृत पोर्टल और दूसरा केंद्र सरकार के द्वारा एग्रो स्टेट, और दोनों में विषमताएं हैं। यदि एक में भी नाम नहीं आया, बहुत सारे किसान हैं। अभी मैं खैरागढ़ गया था तो वहाँ एक महिला मिली थी जिसके पास 12 एकड़ ज़मीन थी और 5 एकड़ ज़मीन काट दिया गया। उसके बाद सुई खदान में गए तो उसके पास, किसान के पास 1 एकड़ 20 डिसमिल। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतनी ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। नमस्कार।